ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मौलवी इब्राहिम रईसी ने जीत हासिल की है। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी देश के 13वें राष्ट्रपति होंगे। ईरान में शुक्रवार 18 जून को मतदान हुए थे। 14 दिसंबर 1960 को उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद में जन्मे हौजत अल इस्लाम सैयद इब्राहिम रईसी को कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाला माना जाता है। रईसी ईरान के सबसे समृद्ध सामाजिक संस्था और 8वें शिया इमाम रेजा की पवित्र दरगाह अस्तान कोद्स के संरक्षक भी रह चुके हैं। BBC मॉनिटरिंग के अनुसार रईसी हमेशा काली पगड़ी बांधते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वो सैयद यानी शिया मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। BBC मॉनिटरिंग ने वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के अनुसार कहा है कि रईसी को अयातुल्लाह अली खमेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। अयातुल्लाह अली खमेनेई 82 साल के हो गए हैं और उनका उत्तराधिकारी खोजना फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति चुनावों से पहले गार्डियन काउंसिल ने उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम लागू किए थे। इसके चलते केवल 7 उम्मीदवार ही राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में शामिल हो पाए, जिनमें से 5 कट्टरपंथी और 2 उदारवादी माने जाते हैं। संसद के पूर्व स्पीकर अली लारिजानी समेत कई उम्मीदवारों को राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल होने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। CNN में छपी खबर के अनुसार ऐसा करने के बाद रईसी के लिए ये चुनाव लगभग बिना किसी विरोध के जीतने जैसा हो गया। ब्लूमबर्ग में बॉबी घोष ने लिखा है कि खमेनेई ने गार्डियन काउंसिल पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करते हुए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनौती देने वालों को पहले ही रेस से अलग कर दिया था। अयातुल्लाह अली खमेनेई खुद सुप्रीम लीडर बनने के पहले 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद इस पद तक पहुंचने के लिए रईसी का रास्ता आसान हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के अनुसार रईसी खमेनेई के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं और दोनों ही देश और सरकार चलाने के लिए इस्लामी न्याय व्यवस्था के हक में हैं। रईसी का मानना है कि देश को विदेशी निवेश की जरूरत नहीं है और अमेरिका के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि खमेनेई ने जब आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका से बातचीत का समर्थन किया था, तो इसके बाद रईसी ने भी इसका समर्थन कर दिया था। रईसी ने अपना करियर साल 1979 में हुई ईरान क्रांति के बाद ही शुरू किया था। 1978-79 में ईरान में पहलवी वंश के मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के शासन के खिलाफ इंकलाबे इस्लामी शुरू हुआ था, जिसमें उस वक्त के मौलवी, धनी वर्ग, व्यवसायी वर्ग और चिंतक शामिल हुए थे। इस आंदोलन के बाद पहलवी शासन को खत्म कर इस्लामिक ईरान गणराज्य की स्थापना की गई। यह आंदोलन अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमेनेई के नेतृत्व में हुआ, जिसके बाद वो देश के पहले सुप्रीम लीडर यानी रहबर बने। ईरान में सुप्रीम लीडर को देश का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक अथॉरिटी माना जाता है। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमेनेई साल 1989 में अपनी मौत तक इस पद पर रहे। उनके 2 बेटे थे, मुस्तफा खमेनेई और अहमद खमेनेई। मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई अहमद खमेनेई के बेटे हैं, जो साल 1989 में सुप्रीम लीडर बने। रईसी ने न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर काम किया है और सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य और फिर चेयरमैन रह चुके हैं। 1988 के तेहरान इस्लामिक रेवोल्यूशन कोर्ट के डिप्टी अभियोजक के रूप में काम करते वक्त वो कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वामपंथी नेताओं, राजनीतिक कैदियों और असंतुष्टों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड का फैसला सुनाने वाली 4 सदस्यों की स्पेशल कमीशन के एक सदस्य थे। इसके बाद साल 2017 में हसन रूहानी के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्हें केवल 38.5% वोट मिले। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद रईसी को मार्च 2019 में अयातुल्लाह अली खमेनेई ने न्यायपालिका का प्रमुख घोषित कर दिया था। इससे पहले वो मशहद में 8वें शिया इमाम रेजा की मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अस्तान कुद्स रजावी में संरक्षक थे। नवंबर 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग ने रईसी समेत 8 अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का मानना था कि ये सभी अयातुल्लाह अली खमेनेई के बेहद करीबी हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं।